हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। अगर आप एसएससी जेईई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। शुरू से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एसएससी ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर लॉन्च कर दिया था, जिसपे ये बताया था कि जूनियर इंजीनियर यानी कि एसएससी जेईई का एग्जाम फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 2025 में इसका जो पेपर 1 है यानी कि सीवीटी 1 का जो एग्जाम है, ये इसके जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो 5 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक होगी। और इसका जो टेंटेटिव एक एग्जाम डेट दी गई है, एग्जाम मंथ दिया गया है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर के मंथ के बीच में इस एग्जाम को करवा लिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, पुरानी वैकेंसीज कितनी थी, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रही, सिलेबस क्या था, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या था, क्वेश्चन सैंपल क्या मिलते हैं आपको, और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको तैयारी करने की। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब 2023 की बात करें तो टोटल सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में मिलाकर के देखिए, सिविल में 1145, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 229, मतलब 1374 1374 वैकेंसीज आई थी 2023 में। 2024 में वैकेंसी 1765 थी, जिनको बाद में घटा करके 1701 कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2025 की, तो वही ऑलमोस्ट 2000 के आसपास वैकेंसीज 2025 में भी आने की पूरी संभावना है। आगे बात कर लेते हैं सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपका एग्जाम होता है। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिविल वाले जो कैटेगरीज हैं, सिविल वाले जो डिपार्टमेंट है उनको, जैसे कि लेकिन यहाँ पे क्लियर बता रखा है, जैसे पोस्ट कोड आपको दे रखी है एक तरफ, और एक चीज, ये एग्जाम सिर्फ सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 3 कोर ब्रांचेस के लिए ही करवाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, इसको हम लोग बीआरओ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों में है। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट होता है आपका सीडब्ल्यूसी यानी कि सीपीडब्ल्यूडी, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी। इसके अलावा एक आपके पास होता है सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा ऐसी एनटीआरओ एक डिपार्टमेंट है। फिर उसके बाद में फरक्का वेरेज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिर उसके बाद में ऐसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES आपके पास डिपार्टमेंट होता है। ओके, फिर इस तरीके से आपके पास टोटल डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप सिविल में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच से हैं, ये आपके पास में डिपार्टमेंट है जिनमें आपका सिलेक्शन होगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं सर, यहां पे जब हम एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। पहली बात तो इसकी जो वेबसाइट है, जो नई वेबसाइट है, दैट इज www.ssc.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी वाइज जो एज होती है वो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप पुराने वाले में देख भी सकते हैं। आगे बात करेंगे, सीबीटी 1 में इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की के बारे में जानने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पहला पॉइंट, आपको नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। कलेक्ट सफिशिएंट सोर्स, यानी कि आपके पास प्रॉपर बुक, नोट्स एंड गाइडेंस होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी, पीवाईक्यू के थ्रू जाना होगा। पहले पीवाईक्यू करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट AJE के एग्जाम्स भी, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एंड देन उसके बाद मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे और अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे। दिस इज द सुपर टेक, ये एक प्रॉपर वे है अगर आप इस एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट पे क्लियर करना चाहते हैं तो। अब बात ये आती है सर, प्रमोशंस की बात करें तो जब इस एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर बनते हो, देन उसके बाद आप प्रमोट होकर असिस्टेंट इंजीनियर, और फिर उसके बाद फाइनली आप लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक की सफर तय करते हैं। यहां पे अगर सैलरी की बात करूं तो जो 8th पे कमीशन आपका लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी लगभग 75,000 से लेकर के 80,000 तक होगी। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो तो आप लोग हमारे चैनल पे देख ही सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखिए 3 चरणों में यानी कि 3 स्टेज के अंदर आपको इस एग्जाम को सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। पहला आपके पास स्टेज 1 जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 1 होगा। दूसरी स्टेज जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप पहुंच जाएंगे CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम 2 के अंदर। और थर्ड आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूं, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भी, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई इंटरव्यू इस जगह पे नहीं होता। आगे बात कर लेते हैं सर, एसएससी जेईई का जो 2025 का जो एग्जाम पैटर्न होगा, जो 2023 और 24 में भी रहा है, CBT 1 का, उसे हम देख लेते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। इसके अलावा टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि टोटल क्वेश्चन भी 200 और टोटल मार्क्स भी 200 का। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा।
इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। पहली बात तो टेक्निकल का आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, ठीक है। इस जिसमें आप देख सकते हैं सिविल का है तो सिविल के 100 क्वेश्चन, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जी के 50 नंबर की रहेगी और रीजनिंग भी आपकी 50 नंबर की रहेगी। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको सीबीटी 1 में देखने को मिलती है। इसका सिलेबस की बात करूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसका ऑफिशियल आप लोग जो सिलेबस है वो यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, आप गूगल के ऊपर लिख सकते हैं एसएससी जेई, मैंने लिखा है एसएससी जेई एग्जामिनेशन सिलेबस पीडीएफ, तो आपको पूरा सिलेबस पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग से हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं या इलेक्ट्रिकल, जैसा आप देख सकते हैं इस जगह पे स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रखा है पेपर 1 के अंदर रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस है जो कि ये भी 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का। उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पार्ट होता है, पहला सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है आपकी, या इलेक्ट्रिकल हो सकती है, या फिर मैकेनिकल हो सकती है। तो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट आपको दिखाए गए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो, अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो भी बता रखा है। देन उसके बाद आप लोगों को डिटेल्ड सिलेबस भी एक्सप्लेन किया हुआ है सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, कुछ इस तरीके से आप इस सिलेबस को पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग का सिलेबस दिखाया हुआ है जिसके अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आपके पार्ट पूछे जाएंगे, और इसके अलावा आपका ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कल्चर, करंट अफेयर, ये सारे पोर्शन आपसे पूछे जाएंगे जिसका सिलेबस आपके सामने है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस जैसे मैंने आपको बता दिया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। बाकी सिविल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील, ये सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इनका डिटेल्ड आपको जो सिलेबस है वो उसका एक अलग से वीडियो बनाया गया है। बाकी मैंने आपको जो बताया उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए भी तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ और इसका डिटेल्ड ये जो पीडीएफ जो आपको मैं बता रहा हूं इसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी है, ये भी आपको वहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात आती है सर सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी गई थी। पहले हम सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। सीबीटी 1 की बेटा जो कट ऑफ गई थी 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सिविल इंजीनियरिंग के हम लोग बात कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ही मैं मेन फोकस्ड होकर इस वीडियो के ऊपर बात करूंगा। तो 100 यहां पे आप देखेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 108.16 थी, ओबीसी के लिए 106, एससी के लिए 89, एसटी के लिए 87, ईडब्ल्यूएस के लिए 98। लेकिन ये 2024 में बढ़ के देख सकते हैं ये 108 से बढ़ के 2024 में 122 हो गई, 100 ओबीसी के 106 से बढ़ के 116, यानी कि लगभग 10 से 12 नंबर का डिफरेंस आपको पूरी की पूरी कट ऑफ में देखने को मिल रहा है। अब बात ये आती है सर हमें टारगेट कितना करना चाहिए, हमें से किसको कैसे क्लियर करेंगे। तो देखिए लगभग आप जब 150 से भी ज्यादा टारगेट रखेंगे ना तब जाके आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं चीजें क्लियर कर पाएंगे। मतलब आप कट ऑफ को तो क्लियर, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए एग्जाम में टॉप करने का, ठीक है। इसके लिए हमें मैक्सिमम कितने मार्क्स ला सकते हैं, मैक्सिमम कितना एफर्ट डाल सकते हैं, उन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक लेके चलते हैं कि 150 प्लस अगर स्कोर हमें करना है तो वो कैसे किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को पुराने साल का एक बार सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखना होगा। अब सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अंदर बीएमसी एंड सीटी, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ, इसका वेटेज आप देख सकते हैं 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 एवरेज के अगर बात करूं मैं, देखिए यहां पे बीएमसी मैं कुछ सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं, सर्वेइंग, आरसीसी, इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स ये वाला सब्जेक्ट, देन इसके अलावा आपका सॉइल मैकेनिक्स, इनका वेटेज अभी बढ़ने लगा है इन सब्जेक्ट्स का, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं जिनका वेटेज ज्यादा आता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना होगा। इवन अगर मैं आपसे 2024 की एक बार मैं आपको बताऊं तो 2024 में टोटल मिला के 4 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। इस 4 शिफ्ट में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा एवरेज कौन कौन से सब्जेक्ट का रहा है। पहली बात बीएमसी का, उसके अलावा यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है सॉइल का, इसके अलावा आरसीसी का वेटेज काफी अच्छा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एफएम एंड एचएम का वेटेज काफी अच्छा रहा है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत अच्छा है, सर्वेइंग का वेटेज काफी अच्छा है। और ये आपका टोटल मैं बता रहा हूँ मेन कोर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और इनका वेटेज पिछले 5 सालों में ऐसा ही रहा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ा है जैसे कि सॉइल का वेटेज आपका बढ़ गया है। बात आती है सर मैंने आपको ये भी हाईलाइट किया हुआ है कौन से सब्जेक्ट का एक एवरेज वेटेज क्या है, और आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो कहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा आप यहां से देखेंगे तो बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स,
एनवायरमेंट, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, हाईवे एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ये ऐसे लगभग 8 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप आराम से 85 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं पुराने सिनेरियो को अगर देखा जाए, जब इन मार्क्स को आप लोग ऐड करेंगे। अब पॉइंट आता है सर पढ़ें कैसे। पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पढ़ाई का एक सही तरीका क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रीजनिंग को शुरुआत से आप प्रैक्टिस करें, इजी और मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा है कट ऑफ पर ध्यान ना देकर अपनी एफिशिएंसी पर ज्यादा फोकस करें। जीके में ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन काफी स्कोरिंग है, एटलीस्ट इसको तो स्ट्रांग बनाएं। फिर उसके बाद यहां पे लिखा है मैंने एटलीस्ट मंथली करंट अफेयर वाली मैगजीन को 2 बार पढ़ें। देखिए लगभग 6 से 7 महीने का करंट अफेयर आता है, एक महीने की एक मैगजीन हुई, तो अगर आप उसने 2 बार उसको पढ़ा तो आराम से आप लोग 6 से 7 महीने का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल में हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट से शुरुआत करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब इसका तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का या अच्छी तैयारी करने का? सबसे पहले आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो, उसके बाद इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट ना बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। फिर उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बना लें आप लोग। साथ में पीवाईक्यू करते टाइम अगर कोई नया पॉइंट मिल रहा है, क्वेश्चन करते टाइम, पीवाईक्यू करते टाइम अगर आपको कुछ भी नए पॉइंट मिल रहे हैं उनको ऐड कर लें उसी टाइम पे। देन चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो स्टेट एई और जेई एग्जाम्स के पीवाईक्यू भी करें। देन उसके बाद में सब्जेक्ट पूरा होने पर एक कंप्लीट रिवीजन, एक फाइनल टच जरूर दें। एक चीज मैंने यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है कि देखो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, पीवाईक्यू करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ वहम है। क्या होता है, अगले सब्जेक्ट का प्रेशर आपको पहले से ही होना चालू हो जाता है, इसलिए साथ साथ करोगे, बर्डन कम लगेगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है सर, जब हम सीबीटी 2 एग्जाम की तरफ जाते हैं, सीबीटी 2 एग्जाम की तरफ जाते हैं तो पहली बात तो सीबीटी 2 एग्जाम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फेज पर रहेगा, ठीक है। और इसमें आपका टेक्निकल के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का रहेगा और ये 2 घंटे का होगा। जब सीबीटी 1 एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद आपको लगभग 50 से 60 दिन का टाइम मिलता है, लगभग 2 महीने मान के चल लीजिए आप लोग। और इसके मार्क्स भी यानी कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स आपके जुड़ते हैं, उन्हीं के आधार पर यानी कि 500 नंबर में से मेरिट लिस्ट बनती है। अब आता है कि सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है सर। सबसे पहली बात, ये भी हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। सिविल से हैं तो सिविल का पेपर आएगा, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का। इसमें आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है और उसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो सही वाले मार्क्स में से 1 मार्क्स कट जाएगा, 1/3, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 3 × 1/3 करेंगे तो 1 मार्क निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी कट ऑफ क्या थी सर। तो देखिए 2023 में इसकी जो कट ऑफ थी, मैं सिर्फ यहाँ पे, बाकी तो मैंने लिस्ट यहाँ पे बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी, अपनी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो सीपीडब्ल्यूडी का जो हाईएस्ट, जो आपका सबसे टॉप डिपार्टमेंट माना जाता है, उसकी 340.73 थी। ये एमईएस की टॉप जो कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 342 थी और बीआरओ के लिए 325। लेकिन 2025 में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि 2025 में अगर आप इस कट ऑफ को देखेंगे, 2025 में अगर आप इस कट ऑफ को देखेंगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 400 से भी ज्यादा आप लोगों को ये देखने को मिली है इसकी कट ऑफ, ठीक है। इस साल की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। इवन पहले बीआरओ की जो कट ऑफ हुआ करती थी, अगर आप बीआरओ को देखेंगे तो 299.96 पे, मतलब सॉरी 325 पे मिल जाया करता था आपको बीआरओ, लेकिन इस साल बीआरओ कितने पे मिला पता, 375 नंबर पे बीआरओ मिला है। इसका मतलब आपका अब टारगेट और भी हाई फाई होना चाहिए और भी बड़ा होना चाहिए। अब इसके सिलेबस की बात करें तो सारे सब्जेक्ट वही हैं जो सीबीटी 1 में होते हैं, सीबीटी 2 में कोई नए सब्जेक्ट नहीं है, वही सेम टू सेम सब्जेक्ट है सीबीटी 1 में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन की अप्रोच बदल जाती है। अब सब्जेक्ट का वेटेज की बात करूं तो सब्जेक्ट का जो वेटेज है, अगर आप इसको देखेंगे तो बीएमसी सीटी का जो एवरेज वेटेज है वो 16 नंबर का है, सर्विंग का लगभग 8 नंबर का, सॉइल मैकेनिक्स का 10 नंबर का, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का 12 नंबर का, आरसीसी का 9 नंबर का, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का 11 नंबर, एफएम एंड एचएम और ओसीएफ का 10 नंबर का, एनवायरमेंट का 6 नंबर का, स्टील स्ट्रक्चर 5 नंबर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड सोम का आपके पास 5 नंबर का, और हाईवे और जिसमें रेलवे और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी शामिल है 8 नंबर का। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर आप लोग कोई सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 300 नंबर का पेपर होगा और आपकी हाई कट ऑफ जाती है, और हाई कट ऑफ के आधार पर आप लोगों को यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो पहले ही क्लियर हो जाते हैं सीबीटी 1 में, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो देखिए डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, असर्शन रीजन भी आपको देखने को मिलता है, ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन, मैच द कॉलम। इनके सैंपल भी मैंने आगे लगाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन के जो आए हुए हैं। जैसे मैं पहले सैंपल दिखा देता हूं आप लोगों को, जैसे आप देखेंगे इसको तो ये आपका डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है,
ठीक है। इसके अलावा इसमें देखेंगे आप लोग, ये इनकरेक्ट करेक्ट वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सीवीडी 2 का ही है। इसके अलावा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है आप लोगों के। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बातें आती है सर हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए अगर मैं सीवीडी 2 एग्जाम की तैयारी, सीवीडी 2 एग्जाम तक पहुंच गया। तो पहली बात तो आपके पास में पुराने साल का सीवीडी 2 का पेपर होना चाहिए जो पुराने सालों में हुआ है, जो कि मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप ईएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन लगा सकते हैं, लगभग 2020 या 22 तक के क्वेश्चंस को भी आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स वाले। स्टेट इंजीनियरिंग के एई एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होने चाहिए विद सॉल्यूशन। आपके पास डिटेल नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, और फाइनली आपको मॉक टेस्ट जरूर होना चाहिए अगर आप सीवीडी 2 एग्जाम की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं सर कि यहाँ पे फाइनली ये सब करने के बाद क्या होगा, आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं एसएससी जेई जैसे डिपार्टमेंट के अंदर, एक रेप्यूटेड डिपार्टमेंट के अंदर। यहां पे मैंने पूरी कोशिश करी है कि अप्रोच बताने की कि आप किस तरीके से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसी का एक और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस साल 2024 के अंदर लगभग 150 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 160 प्लस स्टूडेंट हमारे क्लासेस से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, और जिन्होंने टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50 में रैंक हासिल किया, बहुत टॉप डिपार्टमेंट्स को हासिल किया है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं भी एक बढ़िया टॉप डिपार्टमेंट में जाऊं और एसएससी जेई जैसे ड्रीम एग्जाम को मैं क्लियर करूं, क्रैक करूं, तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करता रहता हूं, इस तरीके के क्वेश्चंस में ड्रॉप करता रहता हूं कि ताकि आप लोगों का एक इंटरेक्शन बना रहे, सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी बनी रहे। तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी ब्रांच कौन सी है और आप कौन से एसएससी को, यानी कि कौन से ईयर के एसएससी जेई को टारगेट करें। थैंक यू सो मच।